हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। कल हमने एनसीईआरटी बुक से 12 क्वेश्चन आईयूपीएसी नेम के किए थे। आज हम आगे के 6 और 8 14% और आगे के करेंगे, जिसमें आईयूपीएसी नेम भी लिखने हैं और उनकी संरचना बनानी है। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इसमें दिया गया CH3 CH कोष्ठ में Cl CH Br CH3 और इसमें डाई हाईलाइट दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले इसकी संरचना खोलनी है। CH3 CH, ये कोष्ठ वाली चीज़ छोड़ देंगे, CH ये कोष्ठ वाली चीज़ छोड़ देंगे, फिर CH3। अब चेक करेंगे इसके कितने बॉन्ड है, 1 2 और तीसरा हाइड्रोजन के साथ बचा एक बॉन्ड। उस एक बॉन्ड की पूर्ति करने के लिए यहाँ क्लोरीन दिया गया है। इसका भी चेक करेंगे, 1 2 3, इसका भी एक बॉन्ड फ्री है, तो इसके लिए ब्रोमाइड दिया गया है। अब इसको लिखना कैसे है, इसमें हाइलाइट 2 है, किस ओर से शुरुआत करें गिनती की, 1 2 3 4 या 1 2 3 4। अगर इस साइड से करें तब भी 2 पे ब्रोमो, इस साइड से करें तब भी 2 पे क्लोरो है। ठीक है, तो देखिए हमें पहले उस हाइलाइट का नाम लिखना है जिस हैलाइड का अक्षर ABCD के अक्षरों से पहले आता है, मतलब कि अल्फ़ाबेट में पहले आता है। जैसे कि C से क्लोरो बनता है, B से ब्रोमो। अब B पहले आता है, C बाद में। तो हमें ब्रोमाइड का नाम पहले लिखना होगा और ब्रोमाइड की ओर से ही शुरुआत करें। तो 1 2 2 ब्रोमो, 1 2 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे इस तरीके से नाम लिखा जाता है इसका। ठीक है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा प्रश्न आपके सामने। इसमें CH दिया गया है और इससे आगे 2 फ्लोराइड मतलब इस कार्बन पर ही 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। इससे आगे फिर ये कार्बन दिया गया, कार्बन के सामने एक ब्रोमाइड, एक Cl और एक क्लोरीन, ये 2 चीज़ें दी गई। अब सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, सबसे पहले नाम लिखा जाएगा ये ब्रोमो का। ठीक है, तो बोला जाएगा, तो इसका नाम बनेगा 1 ब्रोमो, क्योंकि B सबसे पहले आता है। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, और इसी साइड से स्टार्टिंग करें, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो, 1 एक 1 पे फ्लोरो है, एक 2 पर है और दूसरा भी 2 पे ही, तो 1 1 2 ट्राई फ्लोरो एथेन, 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 2 2 ट्राई फ्लोरो एथेन, ये इसका नाम है। इस तरीके से लिखा जाता है। ये अगला प्रश्न है और इसको सबसे पहले हमें खोल के लिखना है। Cl CH2 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, CH2 Br, ये यहाँ 2 C हैं। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर उसके बाद CH2 और उसके बाद Br। अब इसमें किस ओर से स्टार्टिंग करें काउंटिंग की, तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड भी है और दोनों ओर हैलाइड भी है। 1 2, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड दूसरे पे, यहाँ से भी दूसरे पे, तो हमें तो स्टार्टिंग वहीं से करनी जहाँ अल्फ़ाबेट के हिसाब से ABCD का अक्षर पहले जिसका नाम बनेगा। तो यहाँ B है, B ब्रोमो, 1 ब्रोमो 4 1 2 3 4 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, ब्यूट 2 आइन, दूसरे कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे 1 2 ब्यूट 2 आइन। अभी आता नाम, बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है और इसको लिखना बड़ा कठिन है, इसकी संरचना भी बनाना कठिन। देखिए यहाँ लिखा है CCl3। सबसे पहले तो मैं कोष्ठ के अंदर की चीज़ लिखता हूँ, ये ऐसे लिखा हुआ C और इस पर 3 क्लोरीन, ऐसे। और ऐसे ऐसे हैं कितने, ऐसे ऐसे हैं 3,
और इन तीनों को जोड़ना हमें इस कार्बन पे, और ये Cl, ठीक है। CH3 का होल ट्राई, CH3 का मतलब Cl3 लिखा, और इसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे कितने हैं, 3 हैं। तो सबसे पहले कोष्ट वाली चीज़ को तो छोड़ देंगे, कोष्ट के बाहर वाली चीज़ को लिखेंगे। ये लिखा कार्बन, इस पर एक क्लोरीन। अब जोड़ने के लिए इस पर क्या देगा, CCl3, एक CCl3 यहाँ जोड़ देंगे, एक CCl3 यहाँ जोड़ देंगे, और एक यहाँ, ऐसे। अब ये इतना लंबा बॉन्ड इसलिए लगा था कि ये और ये एक दूसरे में टच ना हो सके, ठीक है। चलिए अब कार्बन की लंबी श्रृंखला चेक करते हैं। सबसे पहले 1 2 3, 3 कार्बन, या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3, कैसे भी काउंटिंग कर लो, 3 ही कार्बन पड़ेंगे चौगर पर, ठीक है। हमें करना क्या है कि लंबी लाइन सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं मान लेता हूँ हम लोग ये वाली लाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, ये ऐसे। ये लाइन सेलेक्ट करने के बाद अब चेक कीजिए इस पर कहाँ कहाँ क्या क्या जुड़ा हुआ है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा। पहले कार्बन पर 3 जगह क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसको लिखा जाएगा, यहाँ नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, 1, 1। पहले कार्बन पर 3 बार क्लोरीन, तो 1 1 1। एक दूसरे पर जुड़ा हुआ है तो यहाँ कोमा लगा के 2। फिर तीसरे पर 1 2 3, एक तीसरे पर जुड़ा है तो 3 3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टा, जब एक जैसी 7 चीज़ें होती हैं तो उसे बोलते हैं हेप्टा क्लोरो। अब देखिए मैंने इसका और इसका सबका नाम लिख दिया। अब बचा क्या, ये यौगिक बच गया, ये बच गया। कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, ये यौगिक कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, दूसरे पे, तो यहाँ लिखेंगे 2। क्या नाम है इसका, कोष्ठ के अंदर लिखेंगे, कोष्ठ के अंदर बना हुआ है तो कोष्ठ के अंदर लिखो। क्या नाम है, ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन क्यों, 1 2 3 क्लोरीन है और इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन को मैथ बोला जाता है, या ट्राइक्लोरोमेथिल, क्योंकि इसमें एक एल्किल समूह की प्रेरणा मिली हमें, ठीक है। 3 कार्बन बने हुए हैं, एक बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ है, तो ये मैथिल समूह है, ठीक है, या एल्किल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे ट्राइक्लोरोमेथिल। या मैथेन भी बोल सकते हैं, लेकिन मैथेन में क्या होता है, फिर वो किसी दूसरे कार्बन के साथ नहीं जुड़ सकता। अगर हमने मैथेन लिख दिया तो जो कार्बन अकेला है वो अकेला ही रहेगा, वो किसी के साथ जुड़ नहीं सकता। अब यहाँ मैथिल इसलिए बोला गया क्योंकि ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए। अब इसका भी नाम लिखा गया, इन 7 के साथ क्लोरीन का तो नाम लिखा ही गया, इसका भी लिखा गया। अब बच गया कौन, बचा ये जो कार्बन श्रृंखला हमने 3 कार्बनों की ली थी, इसका नाम 3 कार्बन है तो प्रोपेन। इस तरीके से इसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टा क्लोरो 2 ट्राइक्लोरोमेथिल प्रोपेन, ये इसका नाम है, ठीक है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। नेक्स्ट पर्सन, अब ये देख लीजिए अगला पर्सन, इसमें क्या है, CH3CP पैरा Cl C6H4 का होल ट्वाइस, और ये CHBr कोष्ठ में CH3। अब जो चीज़ें कोष्ठ के बाहर है पहले वो लिख देता हूँ मैं, CH3C, कोष्ठ वाले को छोड़ दो, CH कोष्ठ वाला यहाँ भी छोड़ दो, ये CH3। चेक करो इसके कितने बॉन्ड फ्री हैं, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक फ्री है, तो एक के लिए दिया गया यहाँ पे ब्रोमाइड। चेक करो इसके कितने बॉन्ड फ्री है, 1 बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, 2 बॉन्ड फ्री है, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। अब इसका अर्थ समझ लो, ये क्या है, ये दिया गया यहाँ C6H4 क्या होता है, बेंजीन, और जो लेफ्ट हैंड की साइड में जुड़ा होता है वो कहाँ जुड़ा होता है, पहले कार्बन पर, ठीक है।
और ये पैरा किसके लिए दिया जाता है, जिसके साथ बेंजीन दोबारा से जुड़ता है। तो इसमें दो पैरा होते हैं, एक ये और एक ये। पहले पैरा पर तो क्लोरीन जुड़ गया, दूसरा पैरा किसी दूसरी चीज़ के साथ जुड़ा। अब ये है कितने ऐसे ऐसे, ये दो है, एक ही जैसे दो दिए गए हैं हमें, ठीक है। अब करना क्या है, देखिए दो बॉन्ड यहाँ, फिर ये वाला बेंजीन उठा के ऐसे उठाओ और उठा के इसको घुमा दो, घुमा के ये जो नीचे का पैरा है ये यहाँ जाना चाहिए ऐसे। इसको बेंजीन को उठाया और उठा के ऐसे घुमा दिया, तो ये नीचे का हिस्सा ऊपर चले गया और ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ये क्लोरीन यहाँ और ऊपर पैरा, ठीक है। तो ये यहाँ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे ही ऊपर की ओर। ऊपर स्पेस थोड़ा कम है इसलिए थोड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा, छोटा लिखना पड़ रहा। और यहाँ ऐसे करके जोड़ दो, यहाँ है क्लोरीन, ठीक है, ये क्लोरीन ऐसा। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और यहाँ भी क्लोरीन। अब इसका नाम लिखना है तो लिखा जाएगा 1 ब्रोमो 3,3 पैरा 3,3 डाई, पहले डाई लगेगा भैया, डाई पैरा क्लोरोफेनिल, ठीक है। ओ सॉरी 1 नहीं 2 है ये 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 3 डाई पैरा क्लोरो, यानी कि पैरा कार्बन पर क्लोरो है और उसके पैरा क्लोरोफेनिल, और एक जैसी दो हैं तो इसलिए डाई, ठीक है। अब नाम क्या बचा, 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन बचा। अब इसको लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है। ये 2 ब्रोमो 3 डाई पैरा क्लोरोफेनिल ब्यूटेन। अगला प्रश्न दिया गया है ये, इसमें करना क्या है, सबसे पहले विदाउट कॉस्ट वाली चीज़ें लिखेंगे। सी लिख दिया, बॉन्ड लगा के CH डबल बॉन्ड, फिर ये C और इस पर एक क्लोरीन, और इसके आगे दिया गया बेंजीन, C6H4 मतलब बेंजीन। ऐसे आप नीचे भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो यहाँ बना दिया। और अब बताएगा कि आयोडीन पैरा पे जुड़ा हुआ है, तो ये आयोडीन, ओ सॉरी मैंने तो पहले लिख दिया था, आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन जो ऐड करके दिखाना। अब इसका नाम लिखना, तो ये है पहला कार्बन और ये है हैलाइड, यहाँ भी हैलाइड है, और इस पे ये बचा हुआ है अभी CH3 और CH3। अब हमें चेक करना है कि डबल बॉन्ड आ गया इसमें, डबल बॉन्ड भी हैलाइड भी है, किस ओर से नज़दीक पड़ेगा, ठीक है। तो जिस ओर से ये नज़दीक पड़ेगा उस ओर से काउंटिंग करके लिखना है हमें नाम। अब डबल बॉन्ड नज़दीक कहाँ से पड़ेगा, डबल बॉन्ड तो यहाँ पहले ही कार्बन पे है, ये रिंग संरचना को छोड़ दो, इसे भूल जाओ। अगर रिंग संरचना नहीं होती तो ये क्या होता, पहला कार्बन। अगर ये पहला कार्बन है तो पहले कार्बन पे जुड़ा हुआ है 1 क्लोरो, और पहले ही कार्बन पर एक दूसरा हैलाइड भी है, इसको लिखेंगे 1 कॉस्ट में, पैरा आयोडोफेनिल, पैरा आयोडोफेनिल। उसके बाद ये पहला कार्बन पे पैरा क्लोरो भी हो गया, पैरा आयोडोफेनिल भी हो गया। इसके बाद 1 क्लोरो 1 पैरा आयोडोफेनिल, पैरा की जगह पे यहाँ पे 4 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 4 आयोडोफेनिल। इसके बाद फिर 1 2 3 पे क्या है, 3 पे है 3,3 डाई मैथिल। देखिए सब कुछ टेबल के अकॉर्डिंग चलता है। सबसे पहले हमने ये हैलाइड का नाम लिखा इसमें, उसके बाद जो दूसरा हैलाइड था उसका नाम लिखा, उसके बाद फिर नंबर आ गया 1 2 3 डाई मैथिल का, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है मैथिल का, तो कार्बन शाखा, तो हमने इसमें कार्बन शाखा लिखी, ठीक है। अब उसके बाद नंबर आता है फिर साइकिल, तो इसमें है नहीं,
उसके बाद नंबर आता है कार्बन श्रृंखला का। कार्बन श्रृंखला 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसको बोलेंगे ब्यूट। ब्यूट इसमें डबल बॉन्ड भी है, उसके बाद बंद आते हैं तो डबल बॉन्ड भी है, इसको बोल लेंगे फिर ब्यूट 2 ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, क्योंकि पहले ही कार्बन पर। इस तरीके से इसका नाम लिखा गया। ठीक है, 1 क्लोरो 1 पैरा आइडोफेनिल 3 डाइमेथिल ब्यूट 1 इन। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न शुरू हो चुके हैं। इन प्रश्नों में हमें करना है, IUPAC नहीं मिलेगा हमें, और इन प्रश्नों का हमें वापस स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। तो अब प्रश्न दूसरे टाइप के चल चुके हैं। तो इसमें प्रश्न है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। हमें इसकी संरचना बनानी है। अब IUPAC नेम लिखते तो सीधा है, लेकिन जब उसकी संरचना बनाई जाती है तो उसे उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ दिया गया पेंटेन है तो मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन लिखेंगे। सबके बीच में एक एक करके बॉन्ड लगा देंगे, और बॉन्ड लगाने के बाद किसी एक साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 1, हम इसे पहला कार्बन मान रहे हैं। अगर ये पहला कार्बन तो 1 2 3 पे आएगा मेथिल। पहले पेंट पढ़ा, 5 कार्बन लिख के उसके बाद उल्टा पढ़ो 3 मेथिल, यानी कि तीसरे कार्बन पर मेथिल। तो 1 2 3 पे आ जाओ CH3 मेथिल। उसके बाद पेंट हो गया, 3 मेथिल हो गया, उसके बाद आया 2 क्लोरो, तो 1 2 पे क्लोरो, ऐसे। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। जिस पर जितने बॉन्ड की कमी है उस पर उतने हाइड्रोजन लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ चेक करो, इस पर 1 बॉन्ड बना हुआ था, 3 की कमी थी, 3 हाइड्रोजन लगा दिया। यहाँ इस कार्बन का 1 बॉन्ड ऊपर, 1 यहाँ 3 बॉन्ड बने हुए थे, 1 हाइड्रोजन की कमी, तो इस पर 1 हाइड्रोजन लगा दिया। अब अगला कार्बन आया ही, अगले कार्बन में 1 बॉन्ड इस तरफ बना हुआ है, 1 बॉन्ड इस तरफ बना हुआ है, 1 नीचे बना हुआ है। कितने हो गए 3। अब कितने कमी 1 की, तो 1 बॉन्ड यहाँ लगा दो, 1 हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद इस कार्बन के चेक करो कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड ये, 1 ही, कितने कमी है 2 की, तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ कितने बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के, 1 बॉन्ड बना हुआ है, कितनी कमी है 3 की, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे ये आपका सवाल हो गया। चलिए दूसरा। अब दूसरा प्रश्न है पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन का मतलब है कि बेंजीन, ऐसा एक बेंजीन बना हुआ है और इसमें दो पैरा होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। स्टार्टिंग में ब्रोमो जुड़ा हुआ है और दूसरे पैरा पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन। ये बन गया पैरा ब्रोमो पैरा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन मतलब साइक्लोहेक्सेन है तो 6 कार्बन तो होंगे, 6 कार्बनों की एक रिंग संरचना। साइक्लो आ गया तो रिंग संरचना। अब जो बताएगा 4 एथिल, तो 1 2 3 पहला कार्बन तो यहाँ होता है, 1 2 3 4 पे एथिल, उससे इस तरफ आओ 1 पे क्लोरो, तो पहले पे क्लोरीन। हो गया सवाल। अब की बार सवाल दिया गया 2 क्लोरो कोष्ठ में 2 क्लोरो फेनिल 1 आइडो ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन हो गए। सबके बीच में एक एक करके बॉन्ड लगा दो, ये लग गए। बॉन्ड लगाने के बाद अब ऑक्टेन हो गया 1 आइडो। 1 आइडो मतलब पहले पे आयोडीन, हम मान रहे पहला कार्बन ही है, 1 पे आइडो। उसके बाद है 2 पे 2 क्लोरोफेनिल, दूसरा कार्बन इस पे है, दूसरे कार्बन पे क्या है 2 क्लोरो। बेंजीन बनाओ सबसे पहले, तो फेनिल मतलब बेंजीन, ये बन गया बेंजीन। अब बोला गया 2 क्लोरो, 2 क्लोरो मतलब पहले कार्बन पे तो ये जुड़ेगा, अब दूसरा क्या है Cl, 2 क्लोरो फेनिल, ये लिखा गया 2 क्लोरो फेनिल। बेंजीन बनाते हैं किसी में। अब इसमें करना क्या, वैलेंसी पूरी करो, CH2 CH2 इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, इससे आगे देगा नेक्स्ट 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि 1 2 3 4 4 कार्बन, दूसरे पे ब्रोमो, बाकी सब पे वैलेंसी पूरी। CH2 बॉन्ड लगाओ, CH3, ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 तृतीयक ब्यूटिल
3 आयोडोहेप्टेन, हेप्टेन है 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, 1 2 3 3 पे आयोडो, 1 2 3 3 पे जोड़ दो आयोडीन। उसके बाद है 4 तृतीयक ब्यूटिल, ये 1 2 3 4 चौथा कार्बन, इस चौथे कार्बन पे एक कार्बन और इस पे जुड़े होने चाहिए 3 CH3। अब ये बन गया 4 तृतीयक ब्यूटिल, ठीक है, 4 तृतीयक ब्यूटिल। 4 तृतीयक ब्यूटिल क्या, एक ऐसा कार्बन जो किसी न किसी क्रियात्मक समूह से जुड़ा हो और उस पर 3 एल्किल समूह जुड़ा हो तो उसे क्या कहें, तृतीयक ब्यूटिल कहा जाए, ठीक है। तो ये तृतीयक ब्यूटिल लिखा गया। तृतीयक ब्यूटिल के बारे में या तृतीयक के बारे में आपको प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्किल हैलाइड करवाया जाएगा और वहाँ इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। अब तो हम इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे, CH2 CH, यहाँ भी CH, ये CH2 CH2 CH3, ठीक है। इस तरीके से हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी और ये क्वेश्चन सोल्व। अगला प्रश्न है 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। तो सबसे पहले तो हम इसमें बेंजीन की संरचना बनाएंगे। ये बना दिया बेंजीन, 2 पे मेथिल, 1 2 पे हो गया मेथिल CH3, 4 पे हो गया द्वितीयक ब्यूटिल। द्वितीयक ब्यूटिल मतलब एक ऐसी कार्बन श्रृंखला, 4 कार्बनों की ऐसी कार्बन श्रृंखला जो किसी न किसी के साथ दूसरे कार्बन से जुड़ी हुई। एक कार्बन लिखा, इस पर 2 एल्किल समूह लगा तो तब भी द्वितीयक एल्किल हैलाइड। अब कार्बन है 4, एक यहाँ लिख दिया, बचे कितने 3। एक तरफ हमें एक CH3 लगाना पड़ेगा और एक तरफ हमें CH2 CH3 लगाना पड़ेगा। अब कार्बन की इसकी बैलेंस चेक करो, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा, ठीक है। अब इसके बाद दिया गया फिर 1 पे ब्रोमो, 1Br, ये ब्रोमो हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया 1 ब्रोमो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। इन है मतलब डबल बॉन्ड है और ब्यूट है मतलब 4 कार्बन। तो 1 2 3 4 4 कार्बन तो पक्का। डबल बॉन्ड कितने पे, 1 2, दूसरे पे डबल बॉन्ड, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। 1 पे और 4 पे क्या है, ब्रोमो। ये पहला कार्बन, इस पर ब्रोमाइड, और ये लास्ट कार्बन Br, चौथा कार्बन, इस पर ब्रोमाइड। यहाँ CH2, यहाँ एक बॉन्ड की कमी है, 1 2 3 बॉन्ड तो यहाँ बने हुए हैं, एक की कमी है तो एक लगा दिया हाइड्रोजन। यहाँ चेक करो, 1 2 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक की कमी तो इस पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ CH2 साफ दिखाई ना दे रहा हो तो इसलिए मैं यहाँ नीचे दोबारा लिख रहा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Br और यहाँ पर भी एक ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये होगा 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन, इस तरीके से बना। तो जितने भी IUPAC नेम थे सब खत्म हो चुके हैं, संरचना बनाना भी और वैसे IUPAC नेम लिखने का काम भी, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो कमेंट करें, कमेंट ज़रूर करिए। हमारी अच्छी और बुरी आदतों का वर्णन कीजिए कमेंट में। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।